यार जी आपका वेलकम करें। पंजाब ही जीतेगा आज फिर से। आलम एसके ने ज्वाइन कर लिया है कि वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कि आप कैसे, मैं बहुत अच्छा हूं, आप की कमेंट्री बहुत सुंदर है, कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। शंकर राजपूत जी हैं, ओनली गेमिंग जी हैं, और बलजीत सिंह पाजी सत श्री अकाल, कह रहे हैं आई एम वेटिंग, वेलकम आपका। और संधू साहब ने ज्वाइन किया, वो पंजाब के फैन लग रहे हैं मुझे। प्रवीण कौर जुड़ चुकी हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। साथियों, टॉस में सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी बचा है। 3 मिनट का समय बाकी है टॉस में, यानी कि 7 बजे पूरे टॉस होगा और 7 बजने में सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी बचा है। और यहां पर पंजाब के फैंस को मैं एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, और वो गुड न्यूज ये कि पंजाब के पास एक और स्पीड स्टार आ गए हैं। लोकी फर्गुसन जिनका नाम है, गदी में तेज रफ्तार गेंदबाजी करना जिनका काम है, और वो आ गए हैं पंजाब की टीम के पास। साथियों, पंजाब की टीम में आज लोकी फर्गुसन, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट गेंदबाज हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो पिछले मैच में उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ वो खेले नहीं, लेकिन आज के मैच में जेवियर बाटलट क्योंकि कुछ अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जेवियर बाटलट की जगह आज लोकी फर्गुसन खेलेंगे। और लोकी के आने से पंजाब का बॉलिंग अटैक तो भाई फाड़ू बन जाएगा, फाड़ू बॉलिंग अटैक। इतना तगड़ा बॉलिंग अटैक तो शायद दुनिया में किसी भी टीम के, कई इंटरनेशनल टीमों के पास नहीं होगा जितना पंजाब के पास हो जाएगा, अगर पंजाब के लोकी फर्गुसन भी आज खेल लेते हैं तो। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पास भी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। जरा प्ले पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे पहले साथियों आ जाइए, तो ये है पॉइंट टेबल आज के इस मुकाबले का। पंजाब 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, कोई नहीं हारी, अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है। अभी तक कोई मुकाबला पंजाब ने नहीं हारा है। आरसीबी 8 खेले, 6 जीते, 2 मैचेस हारे। हैदराबाद 8 खेले, 5 जीते, 3 हारे। राजस्थान रॉयल है चौथे नंबर के ऊपर, 8 मैचेस खेले, 5 जीते और 3 हारे। यानी आज पॉइंट टेबल में पहले नंबर की टीम वर्सेस पॉइंट टेबल में चौथे नंबर की टीम के बीच में यह मुकाबला है। राजस्थान रॉयल अगर यह मैच जीत जाती है तो पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आ जाएगी, और अगर हार जाती है तो फिर वो पॉइंट टेबल में चौथे नंबर के ऊपर ही दोस्तों बनी रहेगी। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। शिवानी जी जुड़ चुकी हैं, उनका वेलकम है। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ नीत कौर जी हैं, सुख भाई हैं, मनदीप कौर ने ज्वाइन कर लिया है, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। अमृतपाल सिंह पाल जी सत श्री अकाल, हमारे मित्र, पुराने मित्र, ओल्ड लिसनर भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी वेलकम। और हम ओल्ड लिसनर्स को देखकर, अपने पुराने मित्रों को देखकर बड़ी खुशी होती है हमें। शुक्रिया अमृतपाल पाल जी आपका। चलिए साथियों, यहाँ पर टॉस का समय हो चुका है, और इस समय टॉस करने के लिए दोनों ही कप्तान, सरपंच और ऋषभ पंत की जोड़ी, सरपंच और रियान पराग की जोड़ी मैदान में आ चुकी है। सरपंच जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस आईपीएल में, रियान पराग उतना ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इस आईपीएल में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है साथी, और खासतौर पर कुछ ऐसे कप्तान हैं जिसमें एक नाम रियान पराग का भी रहा है। रियान पराग बिल्कुल बहुत ही खराब परफॉर्म करते हुए दोस्तों दिखाई दिए इस आईपीएल के अंदर। ऋषभ पंत, रियान पराग, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद कुछ और कप्तान रहे, अजिंक्य रहाणे, ये 3, 4, 5 कप्तान इस आईपीएल में ऐसे हैं जिनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और आज का ये मुकाबला, आज राजस्थान रॉयल मेहमान बनी है पंजाब की, यानी पंजाबी आज मेहमान नवाजी करेंगे, मेजबान बनेंगे, और राजस्थान रॉयल मेहमान बनेगी। देखते हैं कि पलड़ा मेहमानों का भारी होता है या मेजबान आज मैदान मारते हैं, लेकिन मजा आएगा पाजी इस मुकाबले में देखने का। इसलिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। टॉस का समय हो चुका है, और टॉस करने के लिए अनुम चोपड़ा आई हैं इस मुकाबले का टॉस करवाने के लिए। अनुप चोपड़ा जो है दोस्तों, वो टॉस करवाने के लिए मैदान में दिखाई दे रही है इस समय, और दोनों कप्तान भी इस समय मैदान के बीचों बीच है। और अब देखते हैं कि सिक्का किसके पक्ष में गिरता है। टॉस काफी मैटर करता है। मेरे ख्याल में रात का समय है, ड्यू आएगा, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस रहेंगे ये हम टॉस के बाद ही आपको बताएंगे साथियों, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लेइंग 11 को लेकर। चलिए, माहीपाल जी आपका वेलकम, अलकेंद्रा राज ऑफिशियल जी आपका वेलकम, शिवम ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत, अभिषेक ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। टॉस का सिक्का उछाला गया है शरिया सैयर सरपंच के द्वारा, सिक्का नीचे गिरा है। रियान पराग ने कॉल किया है टेल्स का,
और सिक्के के ऊपर भी टेल्स ही आता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों, यानी टॉस रियान पराग ने विन कर लिया है। और रियान पराग क्या करेंगे टॉस जीतकर, पहले बॉलिंग या बैटिंग? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा उसका पहला डिसीजन गेंदबाजी का ही होगा, और रियान पराग ने वो ये किया है जो उसको करना चाहिए था साथियों। टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी चूज कर ली है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रहने वाला है कि पंजाब की पहले बल्लेबाजी रहेगी और हमें मजेदार एक बहुत ही एक आक्रामक किस्म की, एक बहुत ही निडर किस्म की बल्लेबाजी दोस्तों देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, तो इस बड़े मैच का टॉस जो कि राजस्थान रॉयल ने जीता है, मलनपुर क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ का यह मैदान है जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। और वेदर काफी गर्म दिख रहा है, पसीने छूट रहे हैं दोनों कप्तानों के भी और खिलाड़ियों के भी साथियों। टेम्परेचर काफी हाई है, 36-37 का टेम्परेचर इवन शाम का समय, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी हाई दिख रहा है। बीच में क्लाउड्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्लाउड्स के कारण थोड़ा यह हो सकता है कि शायद हो सकता है ड्यू रात के समय कम आए। लेकिन जो कप्तान रियान पराग ने किया है साथियों, टॉस जीता है रियान पराग ने, टॉस का सिक्का रियान पराग के पक्ष में गिरा। रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चूज कर ली है। और बाजी पंजाबियों की बल्लेबाजी आ गई जय। जी हाँ, रेड स्टॉर्म जो अभी तक किस आईपीएल में किसी भी टीम से, कोई भी टीम इस रेड स्टॉर्म से, इस लाल तूफान से बच नहीं पाई, पंजाबियों की इस टीम से बच नहीं पाई, कोई भी टीम इस टीम को हरा नहीं पाई। और आज पंजाब की पहले बल्लेबाजी है साथियों। पंजाब अनडिफीटेबल है, अनबीटेबल है। इस आईपीएल में पंजाबी छाए हुए हैं, पॉइंट टेबल में पहले नंबर के ऊपर है। राजस्थान रॉयल भी ज्यादा नीचे नहीं है, राजस्थान रॉयल भी पॉइंट टेबल के ऊपर साथियों चौथे नंबर के ऊपर दिखाई दे रही है। टॉस हो चुका है, पंजाब की पहले बल्लेबाजी है और राजस्थान रॉयल की पहले गेंदबाजी है। जरा मैं आपको हेड टू हेड बैटल्स जल्दी से एक बार दिखाई देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। तो हेड टू हेड बैटल्स में जो आखिरी 10 मुकाबले खेले गए उसमें राजस्थान का पलड़ा भारी है। राजस्थान ने आखिरी 10 मुकाबलों में 6 जीते हैं, पंजाब ने 4 जीते हैं। लेकिन रीसेंट फॉर्म इस आईपीएल की पंजाब की बहुत ही बढ़िया। पंजाब इस आईपीएल में कोई मुकाबला नहीं हारी है। राजस्थान रॉयल ने इस आईपीएल में जो आखिरी 5 मैचेस खेले हैं उसमें से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। जब लास्ट टाइम दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो तब 2025 की आईपीएल की बात बता रहा हूं आपको। तब पहले बैटिंग की थी राजस्थान, पहले पंजाब ने बल्लेबाजी की थी और 220 रन का टारगेट दिया था और राजस्थान रॉयल 209 पर ही दोस्तों पहुंच पाई थी। तो राजस्थान रॉयल के पास है इस समय 10 पॉइंट, पंजाब के पास है इस समय 13 पॉइंट। राजस्थान अगर ये मैच जीती है तो राजस्थान के पास भी 12 पॉइंट दोस्तों हो जाएंगे। लेकिन ये टक्कर का मुकाबला है दोनों टीम्स के बीच में। टॉस हो चुका है जिन साथियों को, So one of them is high protein, one of them is not. You just have to find out which one. 100% दोनों सेम है। So glass B is 30 gram high protein cow milk and glass A is regular cow milk. कमाल है, प्रोटीन एक्सपर्ट को हरा दिया। The all-new HRX Country Delight High Protein Cow Milk. काश एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता जिस पे भरोसा कर सके। अब काश नहीं, आकाश। सपना चाहे नीट का हो या जेई का, लाखों परिवारों का भरोसा है आकाश। 37 सालों की कहानी, जेई और नीट में सफलता की निशानी, आकाश। बाद के ओवर्स में थोड़ी सी मूवमेंट मिल सकती है, सीम मिल सकती है न्यू बॉल के साथ, लेकिन जल्द ही वो सीम मूवमेंट खत्म हो जाती है। जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, शाइन कम होती है, तो वो सीम मूवमेंट दोस्तों खत्म होती हुई दिखाई देती है। आपको बताना चलूं कि आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज की है साथियों राजस्थान रॉयल की टीम ने। और राजस्थान रॉयल की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर कुछ बदलाव भी किए हैं आज। जैसा कि आपको पता है शिमरॉन हिटमेयर जो है साथियों टोटली आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, कोई भी मैच ढंग से वो खेल नहीं पा रहे थे किसी मुकाबले के अंदर, तो इसलिए शिमरॉन हिटमेयर को आज ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह दासुन शनाका को दोस्तों टीम के अंदर खिलाया गया है। तो आज हमें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में दासुन शनाका खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शिमरॉन हिटमेयर की आज के इस मुकाबले में साथियों छुट्टी हो गई है। ये पिच की कंडीशन आप देख चुके हो और 175 से 180 के बीच में 200 के ऊपर का टारगेट रहेगा इस मैदान के ऊपर। पंजाब की टीम ने इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर दोस्तों बना रखा है। जी हाँ, पंजाब ने ही इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर बना भी रखा है और हाईएस्ट स्कोर पंजाब ने ही इस मैदान के ऊपर चेस कर रखा है और दोनों काम पंजाब ने इसी साल दोस्तों किए हैं। वहीं पर पंजाब के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज भी है कि पंजाब की टीम में एक और तेज तरार गेंदबाज लोकी फर्गुसन ने भी पंजाब की टीम को साथियों ज्वाइन कर लिया है। लोकी फर्गुसन भी आ चुके हैं पंजाब की प्लेइंग 11 के अंदर। कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से। राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 से आज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दासुन शनाका को ड्रॉप कर दिया गया है, शासुन शनाका को
खिलाया गया है और शिमरॉन हिटमायर को आज के इस मुकाबले में साथियों ड्रॉप किया गया। जरा प्लेइंग 11 आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से कि साथियों अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज आप दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बाय द वे क्रिकेट चैनल है और मेरा नाम शाहिद है। आप सभी दोस्त जो जुड़े हुए हैं आपको बता रहता हूं साथियों कि आज टॉस, जिन दोस्तों को नहीं पता जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको बता रहता हूं कि टॉस आज के इस मुकाबले का राजस्थान रॉयल ने विन किया है और राजस्थान रॉयल के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पंजाब की पहले बल्लेबाजी इस मैदान की, ये इस क्रिकेट न्यू चंडीगढ़ के मैदान मोहनपुर क्रिकेट स्टेडियम के दोस्तों पिच एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो इस पिच की कंडीशन, पिच देख लीजिए, डायमेंशन, बाउंड्री डायमेंशन देख लीजिए साथियों। बाउंड्री इस मैदान की कुछ ऐसी रहती है, सामने की बाउंड्री 74 मीटर लंबी है, कवर साइड की बाउंड्री 72 मीटर लंबी रहती है और डीम रोड की बाउंड्री है 69, ऑफसाइड की बाउंड्री 66 और डीप कॉर्नर की साइड की बाउंड्री भी 72 मीटर दोस्तों रहती है। इतनी बड़ी कोई बाउंड्री इस मैदान के साथियों हमें दिखाई नहीं दे रही है इस मुकाबले के अंदर। सभी साथियों का एक बार फिर से वेलकम आज की इस लाइव स्ट्रीम में। वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। जरा प्लेइंग 11 के ऊपर जल्दी से आप दोस्तों को लेकर चलते हैं। जी हाँ, तो जरा प्लेइंग 11 देखिए साथियों, राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 देख लीजिए आज के इस मुकाबले में क्या रहने वाली है। राजस्थान रॉयल ने अपनी प्लेइंग 11 से आज ड्रॉप कर दिया है शिमरॉन हिटमायर को और शिमरॉन हिटमायर की जगह दोस्तों राजस्थान रॉयल ने आज के इस मुकाबले में दासुन शिनाका को लिया है अपनी प्लेइंग 11 के अंदर। और वहीं पर राजस्थान रॉयल ने एक और भी चेंज किया है आज संदीप शर्मा की जगह हमें राज खेलते हुए दोस्तों दिखाई देने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के अंदर। ये भी एक चेंज राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 के अंदर रहने वाला है। जरा राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 एक बार जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर। तो ओपनिंग करने के लिए यशवाल और वैभव सूर्यवंशी, लेफ्ट एंड राइट दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए पंजाब की तरफ से मैदान के ऊपर दोस्तों उतरेंगे। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशवी जायसवाल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आएगी साथियों। और तीसरे नंबर के ऊपर ध्रुव जुरेल खेलेंगे, ये भी अच्छी फॉर्म में है। चौथे नंबर के ऊपर साथियों खेलेंगे कप्तान, लेकिन कप्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस आईपीएल में कप्तान का बल्ला बिल्कुल खामोश दिख रहा है। गिने चुने जो 4-5 कप्तान है इस आईपीएल के जिनका बल्ला इस आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उनमें एक नाम रियान पराग का भी है जो कि राजस्थान रॉयल के दोस्तों कप्तान रहते हैं। वो भी आज के इस मुकाबले में चौथे पर खेलेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जीरो चल रही है। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर दासुन शिनाका को खिलाया गया है और शिमरॉन हिटमायर को साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर ड्रॉप कर दिया गया है। दासुन शिनाका 5वें पर हैं, उसके बाद डोनोवन फ्रेरिया हैं 6ठे नंबर के ऊपर साथियों, उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, उसके बाद जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर आने वाले हमें, जोफ्रा आर्चर, और उसके बाद बर्जिश शर्मा, नेंद्रे बर्गर और उसके बाद साथियों आखिरी नंबर के ऊपर हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले आज रवि बिश्नोई को भी ड्रॉप कर दिया गया और रवि बिश्नोई की जगह याश पूंजा को दोस्तों लिया गया है। यह भी एक चेंज किया गया है आज राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में। रवि बिश्नोई भी आज के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और इंपैक्ट गेंदबाज के रूप में वैसे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय राजस्थान की गेंदबाजी है तो राजस्थान ने ऑलरेडी राज को ले लिया है, राज पूंजा को लिया है प्लेइंग 11 के अंदर और रवि बिश्नोई साथियों आज के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे। कुछ 2-3 बदलाव आज के इस मैच में करती हुई दिखाई दिए हमें राजस्थान रॉयल की टीम। तुषार देशपांडे को ड्रॉप कर दिया, रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद शिमरॉन हिटमायर। One delivery to decide it all. This has to be stopped. And the ball is struck. The long off sprints dives horizontally. फ्रेरिया भी दोस्तों स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं रियान पराग भी स्पिन गेंदबाजी करना साथियों जानते हैं, वो भी स्पिन गेंदबाजी करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये है राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। अगर पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करें साथियों तो पंजाब ने भी आज अपनी प्लेइंग 11 के अंदर कुछ चेंज किए हैं। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने के लिए समय प्रियांश शारिया और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान में आएगी। तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉनले, चौथे नंबर के ऊपर कप्तान सरपंच श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर के ऊपर खिलाया गया है निहाल वधेरा,
छठे नंबर के ऊपर एक चेंज कर दिया गया है और खिलाया गया है सूर्यांश शिंदे को खिला लिया गया साथियों। और जो इनके एक फिनिशर बल्लेबाज थे शशांक सिंह, उनको ड्रॉप कर दिया गया। शशांक सिंह को बेसिकली शायद उनकी खराब फील्डिंग के कारण ड्रॉप किया होगा क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत खराब रही है पिछले मुकाबले में। 2-3 कैचेस उन्होंने लगातार 2-3 मुकाबलों में छोड़े हैं, तो शायद ये कारण होगा कि उनको पिछले मुकाबले इस मैच में ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद मार्को स्टॉयनस है, मार्को जेंसन है, लोकी फर्गोसन है, अर्शदीप सिंह है, युजवेंद्र चहल है। और जब पंजाब की गेंदबाजी आएगी तो विजय कुमार को खिलाया जाएगा साथियों। तो जो 2 चेंज पंजाब ने किए हैं, एक तो आज जेवियर बाटलट को ड्रॉप कर दिया है पंजाब ने और जेवियर बाटलट की जगह आए हैं लोकी फर्गोसन, और दूसरा आज दोस्तों शशांक सिंह को ड्रॉप करके उनकी जगह श्रेयांश को खिलाया दोस्तों, जो कि एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, फिनिशर बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले साल के आईपीएल में इनको कई बार मौका मिला लेकिन कुछ खास अच्छी बैटिंग ये करके दिखा नहीं पाए, लेकिन ये इस साल का इनका पहला मुकाबला है। देखते हैं कि इस साल ये कैसी बैटिंग दोस्तों करके दिखाते हैं। जी हाँ, शशांक पाजी को ड्रॉप कर दिया गया है आज। जय पटेल जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। उमेश यादव ने ज्वाइन किया है, उनका वेलकम। कमेंट बॉक्स में रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, इरफान कादरी हमारे साथ हैं, उनका वेलकम है। सोना जी हैं, उनका भी स्वागत। विशाल ठाकुर जी आपका वेलकम, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, नीत कौर जी, प्रवीण कौर जी और शिवानी जी, और जिन साथियों को नहीं पता कि टॉस किसने जीता, टॉस राजस्थान रॉयल ने जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और पंजाब की पहले बल्लेबाजी रहा। एक बार पॉइंट टेबल आपको दिखाई देते हैं साथियों जल्दी से, तो पॉइंट टेबल के ऊपर जल्दी से आ जाइए। तो पॉइंट टेबल की सिचुएशन कुछ इस प्रकार रहने वाली है इस समय। पॉइंट टेबल में पंजाब पहले पर है, 7 मैचेस खेले, 6 जीते, कोई नहीं हारा, 1 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। संदीप जी सलाम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, प्रणाम आपको। राज भाई वेलकम बैक, और एमटी मुशाहिद जी वेलकम बैक आपका भी, और सीटीआर जैसन ने ज्वाइन किया हमें, उनका भी वेलकम है। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो पंजाब पहले पे, राजस्थान आरसीबी दूसरे पर, हैदराबाद तीसरे पर और राजस्थान रॉयल चौथे पर है। मतलब आज पॉइंट टेबल में पहले नंबर की टीम का मुकाबला है पॉइंट टेबल में चौथे नंबर की टीम के साथ। गुजरात है पॉइंट टेबल में 6 नंबर के 5वें पर, 6ठे नंबर पर चेन्नई है, 7वें पर दिल्ली, 8वें पर कोलकाता, 9वें पर मुंबई, 10वें पर है लखनऊ। दोस्तों इस समय कुछ इस प्रकार की पॉइंट टेबल की पोजीशन दिख रही है इस समय। पंजाब इस समय अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है, कोई मुकाबला साथियों नहीं हारी है। और अगर हम बात करें इस आईपीएल के टॉप परफॉर्मर की, तो इधर टॉप परफॉर्मर लिस्ट के ऊपर दोस्तों आ जाएगी। ये देखिए इस समय ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा के सर पर है, 8 मुकाबलों में 380 रन बनाए, 1 शतक भी लगाया। पर्पल कैप है भुवनेश्वर कुमार के पक्ष में, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 14 विकेट लिए और 2 बार 3-3 विकेट लिए, और पर्पल कैप साथियों इनके सर के ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल मुंबई के वानखेड़े के मैदान में मुंबई का सामना होगा हैदराबाद के साथ, और वो हैदराबाद जिसने कमबैक किया इस आईपीएल में और पॉइंट टेबल में टॉप 4 के ऊपर दिखाई दे रही है साथियों। कल का मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार मुकाबला रहने वाला है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा कल के मुकाबले के अंदर भी। तो साथियों प्लेइंग 11 एक बार फिर से थोड़ी डिबेट हम प्लेइंग 11 के ऊपर करते हैं कि इस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। पंजाब की पहले बैटिंग है तो पंजाब की प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं साथियों हम पहले। तो पंजाब की टीम इस आईपीएल में कोई मुकाबला नहीं हारी है। टॉप ऑर्डर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांशारिया, डबल पी बहुत अग्रेसिव ओपनिंग देते हैं। पिछले मैच में पंजाब ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया है, 265 रन चेस किए हैं। श्रेया शेर कप्तान सरपंच मिडल में कमाल बैटिंग करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग बड़ी कमाल है, अर्शदीप है और मार्को जेंसन है, और भाई अब तो लोकी फर्गोसन भी आ गए हैं, बॉलिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल का एक्सपीरियंस काम आता है, और ऊपर से होम ग्राउंड का कॉन्फिडेंस है, और रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं पंजाब के इस मैदान में। अगर वीकनेस की बात करें तो कभी कभी पंजाब डेप्थ में, मिडिल ऑर्डर की डेप्थ में कभी कभार फेल हो जाती है। निहाल वधेरा और शशांक सिंह फेल हो जाते थे दोस्तों, लेकिन आज शशांक सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है। निहाल वधेरा के साथ आज एक नए बल्लेबाज को लाया गया है, और ये ऐसी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा अनकैप्ड खिलाड़ी खेलते हैं। एक प्योर भारत का टैलेंट है इस टीम के अंदर साथियों। स्पिन डेप्थ लिमिट है, सिर्फ एक युजवेंद्र चहल एक स्पिन गेंदबाज है और दूसरा कोई स्पिन गेंदबाज नहीं है, ये भी एक वीकनेस है पंजाब की। लेकिन कभी कभार बॉलिंग अटैक रन्स भी लीक करती है पावर प्ले के अंदर साथियों। जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि पंजाब का बॉलिंग अटैक दिल्ली
दिल्ली के खिलाफ बहुत पिटा था, बहुत पिटा था। भले ही वो मुकाबला पंजाब ने जीत लिया, लेकिन पंजाब का बॉलिंग अटैक दिल्ली के खिलाफ बहुत पिटता हुआ दिखाई दिया था हमें। पंजाब के बॉलिंग अटैक के सामने दिल्ली के दो बल्लेबाजों ने 200 प्लस रन की पार्टनरशिप जोड़ दी थी साथियों। तो ये पंजाब की टीम की थोड़ी आपको थोड़ा सा मैंने एक व्यू दिया है साथियों। जरा हम बात करें राजस्थान की प्लेइंग 11 की, का हाल बहुत बुरा होता है क्योंकि फिर राजस्थान की टीम के साथ कोलैप्स हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल का विकेट पर खड़े रहना बहुत जरूरी है। इसके अगर दोनों बल्लेबाज विकेट पर टिक जाते हैं तो फिर राजस्थान रॉयल भी निडर होकर और अग्रेसिव फियरलेस अंदाज में खेलती है। और उसके बाद जडेजा, रियान पराग दोनों ऑलराउंडर हैं, एक कप्तान है, एक के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन रियान पराग आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, जडेजा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में वैरायटीज हैं, जोफ्रा आर्चर, उसके बाद एक दिक्कत है दोस्तों कि संदीप शर्मा इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन ब्रिजेश शर्मा एक अच्छे वैरायटी गेंदबाज हैं, साथ में नरेंद्र बर्गर हैं, साथ में एक नए गेंदबाज यश आ चुके हैं आज, और यंग एनर्जेटिक स्क्वाड है राजस्थान रॉयल की टीम का। मिडिल ऑर्डर का रोल थोड़ा खराब चल रहा है राजस्थान का, क्योंकि शिमरन हिटमेयर खराब परफॉर्म कर रहे थे, उनको ड्रॉप करके दासुन शनाका को लाया गया है। देखते हैं दासुन शनाका कैसी बैटिंग करके दिखाते हैं। आज इनका पहला मुकाबला है राजस्थान रॉयल के अंदर, पहले ये बेंच पर बैठते थे, आज इनको खेलने का मौका मिला है। मलाकित सिंह पाजी, सत श्री अकाल, आपका वेलकम, स्वागत है। तो साथियों रवि बिश्नोई को भी आज ये यहाँ राजस्थान की प्लेइंग 11 में थोड़ी सी चेंज है, वो मैं जरा आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये है राजस्थान की कंफर्म प्लेइंग 11 साथियों, इधर आपके साथ शेयर करता हूँ जल्दी से। तो राजस्थान की प्लेइंग 11 के अंदर कुछ बदलाव दोस्तों आज के मैच में किए गए हैं और वो ये रहेंगे साथियों। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जेल, उसके बाद रियान पराग, दासुन शनाका, डिनोवन फ्रेरिया, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नरेंद्र बर्गर और उसके बाद साथियों यश राज को खिलाया गया है। ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। आज के इस मैच में दो चेंज है, एक तो शिमरन हिटमेयर को ड्रॉप किया है और दासुन शनाका आ गए हैं, और दूसरा रवि बिश्नोई को ड्रॉप किया है और यश दोस्तों आ चुके हैं। और ये राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में बदलाव है, जबकि पंजाब की प्लेइंग 11 में भी दो बदलाव हैं। एक तो शशांक सिपाजी को ड्रॉप करके उसकी जगह श्रेयांश को लाया गया है, और दूसरा आज जेवियर बैटलट को ड्रॉप करके उसकी जगह लोकी फर्गुसन टीम के अंदर दोस्तों आए हैं। तो पंजाब की प्लेइंग 11 के अंदर भी दो बदलाव हैं। टॉस हो चुका है, टॉस जीता है साथियों इस मुकाबले का राजस्थान ने पहले किया है बॉलिंग करने का फैसला, और बल्लेबाजी दोस्तों जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है पंजाब की टीम हमें, और इस समय दोनों टीम्स मैदान में उतर रही हैं। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बशीर अहमद कह रहे हैं 164 रन बनाएगी पंजाब। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ दिनेश भाई हैं, इरफान कादरी जी हैं, सोना जी हैं, और उसके बाद राजू चौहान ने ज्वाइन किया है, मलाकित सिंह जी जुड़ी हुई हमारे साथ। जी हाँ, आज राजस्थान रॉयल ने यश को खिलाया है, यश पूंजा नाम है इस खिलाड़ी का जिसको खिलाया गया है। ये राज को नहीं है, यश पूंजा इसका नाम है दोस्तों इस खिलाड़ी के जिसको आज राजस्थान रॉयल ने खिलाया है। वो यश है, जो राज था वो पिछले मुकाबले के अंदर खेले थे दोस्तों राज, आज यश खेल रहे हैं। ये वो पिछले मुकाबले वाले राज और थे, ये यश और खिलाड़ी हैं साथियों। सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ। टॉस हो चुका है और पहले गेंदबाजी है दोस्तों राजस्थान की। कल मुंबई और हैदराबाद का मुकाबला, वो भी बड़ा मैच होगा। तो इस बड़े मैच का टॉस जो कि राजस्थान रॉयल ने जीता है, मलनपुर क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ का यह मैदान है जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, और वेदर काफी गर्म दिख रहा है, पसीने छूट रहे हैं दोनों कप्तानों के भी और खिलाड़ियों के भी साथियों। टेम्परेचर काफी हाई है, 36-37 का टेम्परेचर इवन शाम का समय, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी हाई दिख रहा है। बीच में क्लाउड्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्लाउड्स के कारण थोड़ा यह हो सकता है कि शायद हो सकता है ड्यू रात के समय कम आए, लेकिन जो कप्तान रियान पराग ने किया है साथियों, टॉस जीता है रियान पराग ने, टॉस का सिक्का रियान पराग के पक्ष में गिरा। रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चूज कर ली है, और भाजी पंजाबियों की बल्लेबाजी आ गई जय। जी हाँ, रेड स्टॉर्म जो अभी तक किस आईपीएल में किसी भी टीम से, कोई भी टीम इस रेड स्टॉर्म से, इस लाल तूफान से बच नहीं पाई, पंजाबियों की इस टीम से बच नहीं पाई, कोई भी टीम इस टीम को हरा नहीं पाई। और आज पंजाब की पहले बल्लेबाजी है साथियों, पंजाब अनडिफीटेबल है, अनबीटेबल है। इस आईपीएल में पंजाबी छाए हुए हैं, पॉइंट टेबल में पहले नंबर के ऊपर है। राजस्थान रॉयल भी ज्यादा नीचे नहीं है, राजस्थान रॉयल भी पॉइंट टेबल के ऊपर साथियों चौथे नंबर के ऊपर दिखाई दे रही है। टॉस हो चुका है, पंजाब की पहले बल्लेबाजी है और राजस्थान रॉयल की पहले गेंदबाजी है। जरा मैं आपको हेड टू हेड बैटल्स जल्दी से एक बार दिखाई देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। तो हेड टू हेड बैटल्स में
जो आखिरी 10 मुकाबले खेले गए उसमें राजस्थान का पलड़ा भारी है। राजस्थान ने आखिरी 10 मुकाबलों में 6 जीते हैं, पंजाब ने 4 जीते हैं। लेकिन रीसेंट फॉर्म इस आईपीएल की पंजाब की बहुत ही बढ़िया। पंजाब इस आईपीएल में कोई मुकाबला नहीं हारी है। राजस्थान रॉयल ने इस आईपीएल में जो आखिरी 5 मैचेस खेले हैं उसमें से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। जब लास्ट टाइम दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो तब 2025 की आईपीएल की बात बता रहा हूं आपको। तब पहले बैटिंग की थी राजस्थान, पहले पंजाब ने बल्लेबाजी की थी और 220 रन का टारगेट दिया था और राजस्थान रॉयल 209 पर ही दोस्तों पहुंच पाई थी। तो राजस्थान रॉयल के पास है इस समय 10 पॉइंट, पंजाब के पास है इस समय 13 पॉइंट। राजस्थान अगर ये मैच जीती है तो राजस्थान के पास भी 12 पॉइंट दोस्तों हो जाएंगे। लेकिन ये टक्कर का मुकाबला है दोनों टीम्स के बीच में। टॉस हो चुका है, जिन साथियों को नहीं पता उनको बताए रहता हूं कि टॉस जीता है राजस्थान रॉयल के कप्तान रियान पराग ने और पहले कर लिया है बॉलिंग करने का फैसला और पंजाब की पहले बल्लेबाजी है। साथियों जरा एक नजर जल्दी से पिच की कंडीशन के ऊपर घुमाइए। एक बहुत ही फ्लैट एक बैटिंग पिच है जहां पर आज का यह मुकाबला खेला जा रहा है। बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली पिच, पैराडाइज मानी जाती है यह पिच, जहां का पहली इनिंग का स्कोर 200 से 212 तक जाता है। और नॉर्मली जो मलनपुर क्रिकेट स्टेडियम है उसमें भाई 200 रन बन ही जाते हैं। ट्रू बाउंस है, बॉल गुड कैरी करती है, बॉल बल्ले के ऊपर बहुत अच्छे से आती है, अच्छे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं बल्लेबाजों के बैट से, मजा आता है बल्लेबाजों को बैटिंग करने का। और पेसर बॉलर को शुरू the right fuel to unlock greatness again. Repeat greatness, repeat history. The advantage of champions. Optimum nutrition. और भाई कहाँ गए थे घूमने? जीके मैक्स। खाना कहाँ से मंगवाया? जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी। जेके वॉल मैक्स। बेस्ट पेंट। जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग। की जगह दासुन शनाका को दोस्तों टीम के अंदर खिलाया गया है। तो आज हमें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में दासुन शनाका खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शिमरॉन हिटमेयर की आज के इस मुकाबले में साथियों छुट्टी हो गई है। ये पिच की कंडीशन आप देख चुके हो और 175 से 180 के बीच में 200 के ऊपर का टारगेट रहेगा इस मैदान के ऊपर। पंजाब की टीम ने इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर दोस्तों बना रखा है। जी हाँ, पंजाब ने ही इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर बना भी रखा है और हाईएस्ट स्कोर पंजाब ने ही इस मैदान के ऊपर चेस कर रखा है और दोनों काम पंजाब ने इसी साल दोस्तों किए हैं। वहीं पर पंजाब के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज भी है कि पंजाब की टीम में एक और तेज तरार गेंदबाज लोकी फर्गुसन ने भी पंजाब की टीम को साथियों ज्वाइन कर लिया है। लोकी फर्गुसन भी आ चुके हैं पंजाब की प्लेइंग 11 के अंदर। कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से। राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 से आज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दासुन शनाका को ड्रॉप कर दिया गया है, शासुन शनाका को हिलाया गया है और शिमरॉन हिटमेयर को आज के इस मुकाबले में साथियों ड्रॉप किया गया। जरा प्लेइंग 11 आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से कि साथियों अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज आप दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बाय द वे क्रिकेट चैनल है और मेरा नाम शाहिद है। अब राजस्थान रॉयल ने एक और भी चेंज किया है। आज संदीप शर्मा की जगह हमें राज खेलते हुए दोस्तों दिखाई देने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के अंदर। ये भी एक चेंज राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 के अंदर रहने वाला है। जरा राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 एक बार जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर। तो ओपनिंग करने के लिए यशवाल और वैभव सूर्यवंशी लेफ्ट एंड राइट दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए पंजाब की तरफ से मैदान के ऊपर दोस्तों उतरेंगे। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशवी जायसवाल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आएगी साथियों। और तीसरे नंबर के ऊपर ध्रुव जुरेल खेलेंगे, ये भी अच्छी फॉर्म में है। चौथे नंबर के ऊपर साथियों खेलेंगे कप्तान, लेकिन कप्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस आईपीएल में कप्तान का बल्ला बिल्कुल खामोश दिख रहा है। गिने चुने जो 4-5 कप्तान है इस आईपीएल के जिनका बल्ला इस आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उनमें एक नाम रियान पराग का भी है जो कि राजस्थान रॉयल के दोस्तों कप्तान रहते हैं। वो भी आज के इस मुकाबले में चौथे पर खेलेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जीरो चल रही है। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर दासुन शनाका को खिलाया गया है और शिमरॉन हिटमेयर को साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर ड्रॉप कर दिया गया है। दासुन शनाका 5वें पर हैं, उसके बाद डोनोवन फ्रेरिया हैं 6ठे नंबर के ऊपर साथियों। उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, उसके बाद जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर आने वाले हमें, जोफ्रा आर्चर, और उसके बाद बर्जिश शर्मा, नेंद्रे बर्गर, और उसके बाद साथियों आखिरी नंबर के ऊपर हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले आज रवि बिश्नोई को भी ड्रॉप कर दिया गया और रवि बिश्नोई की जगह याश
याश पूंजा को दोस्तों लिया गया है। ये भी एक चेंज किया गया है आज राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में। रवि बिश्नोई भी आज के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और इंपैक्ट गेंदबाज के रूप में वैसे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय राजस्थान की गेंदबाजी है तो राजस्थान ने ऑलरेडी राज को ले लिया है, राज पूंजा को लिया है प्लेइंग 11 के अंदर, और रवि बिश्नोई साथियों आज के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे। कुछ 2-3 बदलाव आज के इस मैच में करती हुई दिखाई दी है हमें राजस्थान रॉयल की टीम। तुषार देशपांडे को ड्रॉप कर दिया, रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद शिमरॉन हेटमेयर को ड्रॉप कर दिया। तो राजस्थान की पहले गेंदबाजी और राजस्थान के पास गेंदबाजी साथियों देख लीजिए जो रहने वाली है आज के मुकाबले के अंदर। नेंद्र बर्गर, जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा के रूप में 3 फास्ट गेंदबाज रहेंगे। साथ में दासुन शनाका भी एक तरह से मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर लेते हैं, और स्पिन गेंदबाजी में यश और साथ में रविंद्र जडेजा 2 स्पिन गेंदबाज रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो डोनोवन फेरिया भी 200 स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं रियान पराग भी स्पिन गेंदबाजी करना साथियों जानते हैं, वो भी स्पिन गेंदबाजी करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये है राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। अगर पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करें साथियों, तो पंजाब ने भी आज अपनी प्लेइंग 11 के अंदर कुछ चेंज किए हैं। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने के लिए इस समय प्रियांश शारिया और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान में आएगी। तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉल्ले, चौथे नंबर के ऊपर कप्तान सरपंच श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर के ऊपर खिला गया है निहाल वदेरा, 6ठे नंबर के ऊपर एक चेंज कर दिया गया है और खिलाया गया है सूर्यांश शिंदे को खिला लिया गया साथियों, और जो इनके एक फिनिशर बल्लेबाज थे शशांक सिंह, उनको ड्रॉप कर दिया गया। शशांक सिंह को बेसिकली शायद उनकी खराब फील्डिंग के कारण ड्रॉप किया होगा, क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत खराब रही है पिछले मुकाबले में। 2-3 कैचेस उन्होंने लगातार 2-3 मुकाबलों में छोड़े हैं, तो शायद ये कारण होगा कि उनको पिछले मुकाबले इस मैच में ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद मार्को स्टॉयनस है, मार्को जेंसन है, लोकी फर्गोसन है, अर्शदीप सिंह है, युजवेंद्र चहल है, और जब पंजाब की गेंदबाजी आएगी तो विजय कुमार को खिलाया जाएगा साथियों। तो जो 2 चेंज पंजाब ने किए हैं, एक तो आज जेवियर बाटलट को ड्रॉप कर दिया है पंजाब ने, और जेवियर बाटलट की जगह आए हैं लोकी फर्गोसन, और दूसरा आज दोस्तों शशांक सिंह को ड्रॉप करके उनकी जगह श्रेयांश को खिलाया दोस्तों, जो कि एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, फिनिशर बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले साल के आईपीएल में इनको कई बार मौका मिला, लेकिन कुछ खास अच्छी बैटिंग ये करके दिखा नहीं पाए, लेकिन ये इस साल का इनका पहला मुकाबला है। देखते हैं कि इस साल ये कैसी बैटिंग दोस्तों करके दिखाते हैं। जी हाँ, शशांक In the world's most dynamic markets, we'll help you connect ambition to growth. Now is your time. गाइस, इससे बेटर वेंसडे प्लान आपको और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ पे बस 599 रुपीस में मिल रहे हैं 24 पीसेस ऑफ का फैसला किया है, और पंजाब की पहले बल्लेबाजी रहा। एक बार पॉइंट टेबल आपको दिखाई देते हैं साथियों जल्दी से, तो पॉइंट टेबल के ऊपर जल्दी से आ जाइए। तो पॉइंट टेबल की सिचुएशन कुछ इस प्रकार रहने वाली है इस समय। पॉइंट टेबल में पंजाब पहले पर है, 7 मैचेस खेले, 6 जीते, कोई नहीं हारा, एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। संदीप जी सलाम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, प्रणाम आपको। राज भाई वेलकम बैक, और एमडी मुशाहिद जी वेलकम बैक आपका भी, और सीटीआर जैसन ने ज्वाइन किया हमें, उनका भी वेलकम है। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो पंजाब पहले पे, राजस्थान आरसीबी दूसरे पर, हैदराबाद तीसरे पर और राजस्थान रॉयल चौथे पर है। मतलब आज पॉइंट टेबल में पहले नंबर की टीम का मुकाबला है पॉइंट टेबल में चौथे नंबर की टीम के साथ। गुजरात है पॉइंट टेबल में 6 नंबर के ऊपर, 5वें पर, 6ठे नंबर पर चेन्नई है, 7वें पर दिल्ली, 8वें पर कोलकाता, 9वें पर मुंबई, 10वें पर है लखनऊ। दोस्तों इस समय कुछ इस प्रकार की पॉइंट टेबल की पोजीशन दिख रही है इस समय। पंजाब इस समय अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है, कोई मुकाबला साथियों नहीं हारी है। और अगर हम बात करें इस आईपीएल के टॉप परफॉर्मर की, तो इधर टॉप परफॉर्मर लिस्ट के ऊपर दोस्तों आ जाएगी। ये देखिए इस समय ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा के सर पर है, 8 मुकाबलों में 380 रन बनाए, 1 शतक भी लगाया। पर्पल कैप है भुवनेश्वर कुमार के पक्ष में, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 14 विकेट लिए और 2 बार 3-3 विकेट लिए, और पर्पल कैप साथियों इनके सर के ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर हम कल के मैच की बात करें, तो कल मुंबई के वानखेड़े के मैदान में मुंबई का सामना होगा हैदराबाद के साथ, और वो हैदराबाद जिसने कमबैक किया इस आईपीएल में और पॉइंट टेबल में टॉप 4 के ऊपर दिखाई दे रही है साथियों। कल का मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार मुकाबला रहने वाला है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा कल के मुकाबले के अंदर भी। तो साथियों प्लेइंग 11 एक बार फिर से थोड़ी डिबेट हम प्लेइंग 11 के ऊपर करते हैं कि किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। पंजाब की पहले बैटिंग है, तो पंजाब की प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं साथियों हम। तो पंजाब के इस समय दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए, प्रियांश शारिया और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी।
डबल पी की जोड़ी आ चुकी है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए और गेंद दिखाई दे रही है जोफ्रा आर्चर के हाथ में। इस साल आर्चर ने अपने आप को इस आईपीएल के अंदर एक तरह से मनवा रखा है साथियों। बहुत ही कमाल गेंदबाजी करते हैं इस साल आर्चर। पिछला साल इनका इस आईपीएल के अंदर कुछ अच्छा था रहा नहीं था, काफी महंगे रहे थे, लेकिन इस साल इन्होंने अपने पुराने इमेज को काफी सुधार लिया है और तेज गति भी है, लेंथ भी अच्छी को हिट करते हैं इस साल और साथ में विकेट्स भी चटका रहे हैं इस साल दोस्तों जोफ्रा आर्चर। चलिए पहली बॉल लेकर तैयार जोफ्रा आर्चर और सामने स्ट्राइक पर मौजूद हैं प्रभशमरन सिंह। अनकैप्ड हैं लेकिन जलवा इनका भी अपना रहता है। पहली बॉल आर्चर एक फील्डर स्लिप में, इस बार पहली गेंद गुडलैंड के ऊपर पैडों के बीचों बीच डाली है और इस गेंद को प्रभशमरन सिंह ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को डिफेंड कर दिया। पहली गेंद को इतना जोरदार अंदाज में नहीं फेंका था, आर्चर ने थोड़ा धीमी रफ्तार के साथ पहली गेंद डाली थी और इस गेंद को पिच के ऊपर डिफेंड किया, रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहली गेंद 200 डॉट आती हुई और डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती भी साथियों इस मुकाबले की। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, गुड इवनिंग सभी साथियों को। शुरुआत साथियों हो चुकी है पंजाबी वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में। अगली बॉल लेकर दौड़े, एम्पायर क्रॉस किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद उछाल लेकर आई, पॉइंट के ऊपर से उठा दिया इस गेंद को, वन पोस्ट लेती हुई गेंद सीमा रेखा से पार, चौका आता हुआ इस बार प्रभशमरन सिंह के बल्ले से चौका और इस चौके की मदद से पंजाब पहुंचती हुई 4 के स्कोर के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। प्रभशमरन सिंह अपना खाता खोलते हुए, अपना अकाउंट ओपन करते हुए, दूसरी बॉल इस बार थोड़ी सी निकाल कर गेंद दी थी ऑफ स्टंप से बाहर। शायद उनको एक उम्मीद थी कि बॉल थोड़ा स्विंग करेगा, लेकिन बॉल ने स्विंग किया नहीं और समय मिला, वर्थ मिली और उस वर्थ का पूरा फायदा उठा। अगली बॉल लेकर चले, एम्पायर क्रॉस किया, डाउन द लेग साइड, गेंद टफ टच दे दिया, गेंद पल्ले को छूकर पीछे फाइन लेग पर निकलती हुई और एक और चौका, लेकिन अंपायर ने लेग बाई का इशारा कर दिया है और इस लेग बाई के इशारे के साथ ही 4 रन पंजाब के खाते में तो जाएंगे, लेकिन प्रभशमरन सिंह के खाते में नहीं जाएंगे, बल्कि ये 4 रन एक्स्ट्रा के खाते में निकल जाएंगे और ये चौके के साथ पंजाब पहुंची 8 पर, शिमरन पहुंचे 4 के ऊपर बिना किसी विकेट के दोस्तों नुकसान के। पंजाब की शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में, शुरुआत वही थाकड़ और निडर अंदाज में कर रही है पंजाब फिर से। महेंद्र सिंह टुडे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका। अगली बॉल लेकर चले, आर्चर ओवर की चौथी बॉल, एक फील्डर स्लिप में खड़ा है इस बार भी, इस बार गति दिखाई है, 143 किलोमीटर की लेंथ पर पटकी हुई गेंद थोड़ा अंदर आई है, इस बार रोकना चाहते थे, एक बार फिर से इस गेंद को पिच के ऊपर ही रोकना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया और गेंद सीधा उनकी थाई पर टकराई है काफी जोरदार तरीके से और अपनी थाई को थोड़ा रब कर रहे हैं, चोट तो लगी है और इसी बीच थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं अपनी थाई के ऊपर बल्लेबाज प्रभशमरन सिंह, लेकिन कवर होती हुई सिचुएशन। अगली बॉल लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर प्रभशमरन सिंह मौजूद है, 5वीं गेंद लेकर दौड़े जोफ्रा आर्चर, एक फील्डर स्लिप में एक डीप थर्ड मैन के पॉइंट के ऊपर और इस बार आगे पड़ी हुई गेंद, बड़ी शॉट मारना चाहते थे स्लॉग स्वीप के रूप में, लेकिन मिस कर दिया इस गेंद को। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार, ओवर पिच गेंद थी बिल्कुल लेग स्टंप की दिशा में। प्लग और प्ले तो ठीक है, पर स्मोक जाता कहाँ है? 5 स्टेज फिल्टरेशन, स्मोक और ऑयल एब्सॉर्ब करें, प्रेशर बाहर निकालें। India's first plug-and-play chimney from Beyond Appliances, engineered to delight. प्रभशमरन सिंह दो चौके इस ओवर के अंदर आ चुके हैं और बाकी की 3 गेंदें डॉट आई हैं दोस्तों। आखिरी बॉल लेकर चले और इस बार फिर से डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप से थोड़ी बाहर, पैडों पर गेंद थी, 147 किलोमीटर की गति थी इस बार, फ्लिक किया इस गेंद को बल्लेबाज ने और गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास गई है, डॉट डिलीवरी और इसके साथ ही ओवर की दोस्तों समाप्ति होती हुई। सुशील कुमार कह रहे हैं कि शायद भाई आपको क्या लगता है कि पंजाब को कौन टीम हरा सकती है? देखिए मेरे ख्याल में पंजाब को अगर टक्कर देगा ना इस आईपीएल में तो अब हैदराबाद देगी। हैदराबाद के पास बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छी हो गई है और दूसरा पंजाब को इस आईपीएल में आरसीबी टक्कर दे सकती है और पंजाब का अब दोनों टीमों के साथ ही एक मैच बाकी बचा हुआ है, एक 16 तारीख को है, एक 22 तारीख को है। 16 को पंजाब और हैदराबाद का मुकाबला है, 22 को पंजाब और आरसीबी का मुकाबला है, तो मजा आएगा वो दोनों मुकाबले देखने का। खैर पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के बाद पंजाब का स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के।
और दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए नेंद्रे बर्गर दोस्तों आए हैं, जो कि बाएं हाथ के तेज तरार गेंदबाज हैं। राजस्थान की शान है ये दोनों फास्ट गेंदबाज, एक लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड है, और दोनों के पास गति भी 150 के आसपास की रहती है। नेंद्रे बर्गर की पहली बॉल, सामने प्रियांश शारिया बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्लिप वाले फील्डर को अभी भी मौजूद। पहली बॉल, शॉर्ट गेंद, पुल किया, ढंग से उठा नहीं पाए, गेंद हवा में काफी ऊंची गई है, समय है पीछे फील्डर के पास, लेकिन दासुन शनाका दूर है, बहुत दूर है इस गेंद से, और गेंद स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर से पीछे और डीप स्क्वायर लेग के में खड़े फील्डर से आगे, दोनों के बीच में नो मैंस लैंड के अंदर गिर गई बॉल, और इसी बीच 2 रन बनाने का मौका। शुरुआत एक बार फिर से बहुत ही धाकड़ अंदाज में पहली गेंद पर हिट मारने की कोशिश के साथ की है प्रियांश शारिया ने, लेकिन पहली गेंद बल्ले पर आ नहीं पाई। नेंद्रे बर्गर दूसरी बॉल लेकर दौड़े, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आए, अंपायर क्रॉस किया, एक बार फिर से क्रॉस द लाइन खेला इस गेंद को डीप मिड के इलाके में, और गेंद धीरे 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 बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई, कोई फील्डर इस गेंद के पीछे पहुंच नहीं पाया, और यह चौका आता हुआ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एमडी चांडू जी हैं और कह रहे हैं कि जब तक आपकी कमेंट्री नहीं सुनते मजा नहीं आता है। कोमल सोनी ने ज्वाइन किया हमें, उनका वेलकम। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ नीत कौर जी जुड़ी हुई हैं। तो दूसरी गेंद पर चौके के साथ इस ओवर के अंदर 6 रन आ चुके हैं। प्रियांश शारिया पहुंचे हैं 6 पर, और पंजाब का स्कोर पड़ता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ। अगली बॉल लेकर चले हैं इस ओवर की तीसरी गेंद, नेंद्रे बर्गर आए, अंपायर क्रॉस किया, कवर के ऊपर से खिलाड़ियों के साथ बल्ले की गर्जन, रन आएंगे आधा दर्जन, बम, ये छक्का है पाजी। व्हाट अ शॉट मैन, जस्ट गति को दिशा दिखाई है इस बार। ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन में ओवर पिच गेंद थी, और अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद को खिलाड़ियों के साथ पिक किया है, और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर। एक बहुत ही सुंदर सुपर एंड सुपर्ब हाई एंड हैंडसम छक्का किया है, और इस छक्के के साथ पंजाब 20 पर और प्रियांश शारिया 12 पर। बहुत ही तगड़ी शुरुआत हो रही है। रन की रफ्तार 13.33 की है, और साथ ही पंजाब की चेयर लीडर्स के द्वारा गिद्दा चलता हुआ, और साथ ही जो प्रीति जिंटा है पंजाब की ऑनर, वो क्लैपिंग कर रही है खड़ी होकर। ओवर की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। अगली बॉल लेकर चले, अंपायर क्रॉस किया, इस बार पटकी हुई गेंद, कवर के ऊपर से खिलाड़ियों के साथ इस गेंद को पिक किया है। ओह माय गॉडनेस, सदके जावा क्या शॉट खेला है भाई। ये चौका क्या है, लेकिन ये छक्का मिलना चाहिए। जस्ट कलाइयां, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दिशा दिखाई, उछाल लेकर आती हुई गेंद को हल्का सा कलाइयों के साथ पिक किया, पॉइंट के ऊपर से एक थप्पा खाती हुई गेंद पॉइंट से बाहर। इसको कहते हैं हाई स्टैंडर्ड शॉट, फुल ऑन एक लेवल की शॉट है भाई। हर कोई नहीं खेल पाता, ये इतनी बारीकी हर कोई नहीं लगा पाता। 3 बॉटेज लगातार आ चुकी है, 16 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। पंजाब 24 पर, प्रियांश शारिया 16 पर, 2 गेंदें बाकी। नेंद्रे बर्गर महंगे चलते हुए ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, और इस बार इस गेंद को कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, मोटा किनारा, और गेंद स्लिप में खड़े फील्डर के सर के ऊपर से पीछे डीप थर्ड मैन क्षेत्र में, और ये चौका। बाउंड्रीज की बारिश हो रही है इस समय मैदान में, छक्के और चौके लग रहे हैं, और इस ओवर के अंदर लगातार 4 बाउंड्रीज आ चुकी है साथियों। इस समय 20 रन आ चुके हैं इस ओवर की 5 गेंदों के ऊपर, और 28 के ऊपर पंजाब इस समय पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रियांश शारिया सिर्फ 5 गेंदों पर 20 रन, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है, क्या शानदार शुरुआत हुई है, क्या बॉम्ब शुरुआत। अगली बॉल लेकर चले, इस बार रोक दिया इस गेंद को, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है गेंदबाज को। 147 की गति थी, और इस गेंद को तिरछे बल्ले से स्क्वायर कट किया है पॉइंट के ऊपर। 1 रन भागने का मौका इस गेंद पर मिलता हुआ, और इस 1 रन की मदद से 21 रन 21 रन इस ओवर के अंदर दोस्तों आ चुके हैं। और 21 रन के साथ पहले ओवर में आर्चर को लगे 8 रन, दूसरे ओवर में 3 चौके, 1 छक्का, 1 दुक्का, 1 सिंगल, और 21 रन लगे हैं। और 2 ओवर के बाद पंजाब पहुंची 29 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। प्रियांश शारिया का स्ट्राइक रेट 350 का चल रहा है, प्रभसिमरन सिंह अब स्ट्राइक पर, बल्कि नहीं, स्ट्राइक प्रियांश शारिया के पास ही रहेगा। और अब अगले ओवर की पहली गेंद का सामना प्रियांश शारिया करेंगे, और जोफ्रा आर्चर का सामना प्रियांश से होगा। बाएं हाथ के ये यंग बल्लेबाज हैं, कहने को अनकैप्ड है, ये नहीं है, और बिल्कुल फेयरलेस बैट्समैन है, नडर होकर खेलता है, सीना चौड़ा करके आंखों में आंखें डालकर छक्का मारने की एबिलिटी है प्रियांश शारिया के पास।
पंजाबी बहुत खुश होते हैं इसकी बल्लेबाजी देखकर। पंजाबी मुंडा है ये। चलिए जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले ओवर में तो बच गए थे, क्या इस ओवर में आर्चर टॉर्चर करेंगे या आर्चर को टॉर्चर करेंगे? प्रियांशारिया पहली बॉल लेकर चले। आर्चर सामने, प्रियांशारिया बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद, बल्ले का बारी किनारा, गेंद विकेट कीपर के पास से पीछे निकल गई है और ध्रुव जुरेल कैच नहीं पकड़ पाए और ये चौका। आर्चर बहुत गुस्से में, तड़पते हुए, गुस्से में लाल पीले होते हुए, क्योंकि ये कैच हो सकता था, लेकिन ध्रुव थोड़ा इस गेंद पर चूक गए। गति भी बहुत ज्यादा रहती है आर्चर की, इसके कारण विकेट कीपर को जज करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये चौके के साथ दोस्तों स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन पंजाब का और प्रियांशारिया पहुंच गए हैं 25 के स्कोर के ऊपर इस समय। ये थोड़ी किस्मत ने साथ दिया है इस समय प्रियांशारिया का, वरना ये कैच भी हो सकता था। थोड़ा किस्मत ने साथ दिया। ओवर की अगली बॉल लेकर चले हैं जोफ्रा आर्चर। एक फील्डर स्लिप में, एक फील्डर डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग के पॉइंट के ऊपर, एक फील्डर डीप शॉर्ट फाइन लेग के पॉइंट के ऊपर। गली में कोई फील्डर नहीं है, पॉइंट के ऊपर एक फील्डर। अगली बॉल लेकर चले और इस बार एक और पटकी हुई शॉर्ट पिच गेंद उछाल लेकर छाती पर आई है। 143 की गति थी इस बार और उचकते हुए, जंप लेते हुए इस गेंद को रोका है, अपने आप को बचाया है बल्लेबाज प्रियांशारिया ने और ये डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अंश एडर्स ने ज्वाइन किया है, कमेंट बॉक्स में सिमरन जी कौर जी हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ मोहम्मद नौशाद जुड़ चुके हैं, सोना ने ज्वाइन किया है, भारत पंडिता ने ज्वाइन कर लिया हमें, उसके बाद अर्शु जी कमेंट बॉक्स में, उनका वेलकम। साथियों अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही है तो प्लीज आप दोस्त लाइक वाले बटन के ऊपर अपना प्यार जरूर दिखाइए, लाइक जरूर कीजिएगा हमारी स्ट्रीम को। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स की तादाद थोड़ी सी इस समय कम दिख रही है, तो इसलिए लाइक दोस्तों जरूर कीजिए। अगली बॉल लेकर चले हैं। आर्चर आए, तीसरी गेंद ऑन द लेग साइड, फ्लिक शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद पैडों को छूकर गई है, शायद अपील कर रहे हैं विकेट कीपर ध्रुव जुरेल। कैच आउट की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया है और वहीं पर वाइड भी नहीं दिया है। डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद गई, शायद थोड़ा सा पैड को छू गई है ये बॉल और ये जो पैड को छूने की आवाज आई है, इसी आवाज के कारण विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को लगा कि शायद कोई कनेक्शन जुड़ा है बल्ले और बॉल के बीच में और उन्होंने काफी शोर मचाया, काफी हल्ला बोला, उन्होंने अपील किया काफी सारा, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। एग्जैक्टली रिप्ले में अल्ट्रा एज में साफ देखा जा रहा है कि ये नॉट आउट है साथियों। अरे भाई रिव्यू लिया गया है, बल्लेबाज के द्वारा वाइड बॉल चेक करने का रिव्यू लिया गया है, जबकि मेरे ख्याल में ये वाइड बॉल नहीं है, ये गेंद पैड को छू गई है और पंजाब यहां पर अपना पहला रिव्यू मुफ्त में गंवाने वाली है। कोई फायदा नहीं होगा इस रिव्यू को गंवाने का, मुफ्त में एक इजीली बहुत ही आसान रिव्यू मेरे ख्याल में नहीं गंवाना चाहिए था। खैर मेरे ये आइडिया नहीं है कि बॉल रिव्यू किसने लिया है, बल्लेबाज ने लिया है या गेंदबाज ने लिया है, बैट्समैन ने लिया है या बॉलिंग टीम ने लिया है, लेकिन रिव्यू लिया गया है क्योंकि कुछ दिखा नहीं मुझे रिव्यू लेते हुए, कोई खिलाड़ी दिखा नहीं, लेकिन रिव्यू लिया गया है। पाल राजपूत जी आपका वेलकम है और हमारे साथ हैं अंकुर रजाक ने ज्वाइन किया, उनका वेलकम। ताहिर दुखी भाई जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। अर्जुन कुमार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, उनका वेलकम। और उसके बाद मनजीत सिंह ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। पिंटू कुमार जी हैं, उनका भी वेलकम। चलिए बैटिंग रिव्यू था वाइड बॉल के कारण, लेकिन ये रिव्यू लॉस साथियों। पहला रिव्यू पंजाब ने अपना गवा दिया है, अब एक ही रिव्यू बाकी बचा है। आर्चर 2 गेंदें लगातार डॉट, चौथी बॉल लेकर दौड़े, प्रियांशारिया के लिए आए, पटकी हुई गेंद, बाउंसर था, बल्ले का ऊपरी किनारा, लीडिंग एज और गेंद पीछे निकल गई विकेट कीपर के ऊपर से होती हुई 4 रन के लिए। एक और चौका मानना पड़ेगा आर्चर को। आर्चर ने काफी टफ टाइम दिया है इस ओवर के अंदर प्रियांशारिया को। 2 चौके भले ही इस ओवर के अंदर लगे हैं, लेकिन दोनों बार प्रियांशारिया के बल्ले पर बॉल नहीं आई, दोनों बार उछाल लेकर लेती हुई गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर गई है और ये भी चौका उनके बल्ले का किनारा लेकर गया है। एक तरह से ये कैच था स्लिप में खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन एक तरह से ये कैच एग्जैक्टली ये स्लिप में खड़े फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ है साथियों, और ये कैच ड्रॉप होने के कारण ये चौका एक लाइफलाइन मिलती हुई प्रियांशारिया को। दूसरी बार उनका कैच यहां से निकला है साथियों। 8 रन 4 गेंदों के ऊपर। आर्चर दौड़े, 5वीं गेंद लेकर आए, सामने प्रियांशारिया उड़ाया इस गेंद को सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर एक दिखाई दे रहा है, कैच हो सकता है और आसान कैच मिड ऑन पर खड़े फील्डर के हाथ में, पिक नहीं कर पाया इस गेंद को प्रियांशारिया और पंजाब अपना पहला बल्लेबाज दोस्तों गवाती हुई। प्रियांशारिया
10 गेंदों पर 29 रन की पारी खेलकर आउट। एक तेज तरार 150 की गति के साथ, गति इस बार इस बॉल की थी 151 किलोमीटर की गति के साथ ये गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी। इस गेंद को सामने स्ट्रेट पर उड़ाना चाहते थे प्रियांश आर्या, लेकिन गेंद बल्ले के आखिरी छोर पर लगी और बल्ला थोड़ा सा उनका घूम गया उनके हाथ से, जिसके कारण गेंद जो है वो बाहर सर्कल के ऊपर से, यानी सर्कल के ऊपर से उड़ नहीं पाई और एक मिस टाइम शॉट रहा। और इसके साथ ही दोस्तों पंजाब ने अपना पहला बल्लेबाज गवा दिया है और प्रियांश आर्या 29 रन की पारी खेलकर आउट और मैदान से बाहर जाते हुए पहला झटका पंजाब को लग चुका है। मानना पड़ेगा आज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर और बिल्कुल भी बल्लेबाज एजिलिस डायग्नोस्टिक्स SRL, जो कल तक SRL था आज एजिलिस डायग्नोस्टिक्स है। ट्रस्टेड बाय डॉक्टर्स सिंस 1995। एजिलिस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। सर जी, पेरिस जाओगे या फ्रांस? ट्रैवल एक्सपर्ट चाहिए तो बंदों की चेन तोड़ो, स्काई स्कैनर पकड़ो, सूर्या स्कैनर। Trust the international travel expert for epic deals. Skyscanner, travel का ultimate hack. 37 के ऊपर पंजाब ने अपना पहला बल्लेबाज साथियों गवा दिया है और ये तीसरे ओवर की आखिरी बॉल लेकर तैयार जोफ्रा आर्चर। कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, सलाम, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों ये बाय द वे क्रिकेट चैनल के ऊपर आप कमेंट्री सुन रहे हो, मेरा नाम शाहिद है और आप सभी दोस्तों का स्वागत। अगली बॉल, बल्ले को हवा में लहराया, इस गेंद को लीव किया और जाने दिया विकेट के हाथ में, डॉट डिलीवरी, रन बनाने का मौका नहीं। बिलजोत धलीवाल पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। बिलजोत धलीवाल पाजी ने हमें हमारे चैनल की मेंबरशिप ले ली है और वो हमारे चैनल के पक्के पक्के मेंबर बन गए हैं। बिलजोत धलीवाल पाजी, बहुत शुक्रिया जी आपका। बिलजोत पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार दिखाने के लिए और हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई आपने ये प्यार दिखाया। तो चलिए दोस्तों, तीसरे ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 37 के ऊपर पंजाब अपना एक बल्लेबाज गंवाने के बाद और अब गेंदबाजी करने के लिए नेंद्र बर्गर को वापस लाया गया है। अब सामने प्रभशमरन सिंह मौजूद। नेंद्र बर्गर एक फील्डर स्लिप में, पहली बॉल मिडल स्टंप की लाइन में शफल किया, आगे निकले थोड़ा सा और इस गेंद को वहीं पर पैडों के ऊपर खड़े खड़े लेग साइड की दिशा में बल्ले का मुंह करते हुए रोक दिया है पिच के ऊपर बल्लेबाज प्रभशमरन सिंह ने और डॉट डिलीवरी, रन बनाने का कोई मौका नहीं पहली गेंद के ऊपर। बिलजोत सिंह पाजी आपका बहुत शुक्रिया। बिलजोत धलीवाल पाजी ने हमें हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है, उनका बहुत शुक्रिया हम करते हैं। अगली बॉल लेकर चले, एक बार फिर से मौजूद हैं प्रभशमरन सिंह, दूसरी बॉल लेकर आए, अंपायर क्रॉस किया, इस बार पीछे हटे, सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उड़ाया, मिस टाइम शॉट है, बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर गेंद को रुक गई है और अच्छी फील्डिंग रियान पराग के द्वारा टाइम मारते हुए गेंद को रोका, गेंद को अंदर फेंका और भाग करके इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बना लिए हैं और इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पंजाब का 39 रन, एक बल्लेबाज 39 रन, एक बल्लेबाज दोस्तों गंवाने के बाद। आज 30,000 लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, हमारी विड स्ट्रीम के ऊपर हमें सुन रहे हैं, लेकिन लाइक्स की तादाद अभी तक सिर्फ 2000 हो पाई है। तो साथियों हमारी आपसे रिक्वेस्ट रही कि आपको अगर हमारी कमेंट्री पसंद आ रही हो तो आप लाइक वाले बटन के ऊपर प्लीज अपना प्यार जरूर दिखाइए। अगली बॉल लेकर चले, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से अगली बॉल, अंपायर क्रॉस किया, विकेटों की लाइन में गेंद, आगे निकलकर इस गेंद को सीधा खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर लेग साइड पर गई है, शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास यह बॉल गया है और फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आज की इस लाइव स्ट्रीम में। चलिए 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 2 ही रन आए हैं अभी तक, ये अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में जब से विकेट गिरा है तब से रन्स की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। अगली बॉल, नेंद्र बर्गर आए, पीछे हटे बल्लेबाज, स्ट्रेट ड्राइव, सीधा अंपायर के सर के ऊपर से इस गेंद को जोरदार पंच मारा है, लॉन्ग ऑन पर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए मैदान से बाहर, एक दंदनाता हुआ चौका आया है सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर और इस चौके की मदद से प्रभशमरन सिंह पहुंच गए 10 के ऊपर और पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 43 रन, 43 रन एक बल्लेबाज गंवाने के बाद। अगले बल्लेबाज के रूप में कप्तान शरियास अय्यर पैड पहनकर तैयार बैठे हुए हैं, सरपंच तैयार बैठे हुए हैं और जब तक सरपंच पीछे रहते हैं
तब तक पंजाब के बल्लेबाज निडर होकर खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है पंजाब के बल्लेबाजों को, बहुत अग्रेसिव खेलते हैं। नरेंद्र बर्गर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, इस बार शॉर्ट गेंद थी, धीमी रफ्तार, इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए पिक कर लिया और मिड के ऊपर से उड़ाया, इस बार 1% गेंद सीमा रेखा से पार रन आएंगे, एक बार फिर से 4, एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से, और इन 2 चौकों की मदद से पंजाब 47-47 के ऊपर पहुंच गई है। ये पंजाब की टीम, ये वही टीम है जिसने पिछले मुकाबले के अंदर दिल्ली के खिलाफ 265 रन का टारगेट चेज कर लिया था, और उस मैच में पावर प्ले के पहले 6 ओवर के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों ने 100+ रन के रन बनाए थे, यानी पावर प्ले में 100 रन के ऊपर बना दिए थे दोस्तों। अगली बॉल इस बार बाएं हाथ के साथ इसी बीच चले हैं और इस गेंद को सीधा यॉर्कर लाइन के ऊपर डालने की कोशिश, लो फुल टॉस गेंद थी, पल्ले को जमीन में डिग किया, बल्लेबाज ने गेंद को सीधे पल्ले से वापस सीधा स्ट्रेट खेला है, मिड ऑन की तरफ जाती भी गेंद, 1 रन भागने का मौका इस गेंद पर मिला और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति साथियों, और इसके साथ ही 4 ओवर बीत गए हैं। पावर प्ले के 4 ओवर समाप्त, और पावर प्ले के 4 ओवर के अंदर पंजाब ने बना लिए हैं 48 रन, अपना 1 बल्लेबाज गवाया है, और पिच आज पहले से भी ज्यादा बैटिंग दिख रही है, यानी शुरुआत में पिच थोड़ा बहुत, ये पंजाब की जो मिलनपुर क्रिकेट स्टेडियम की पिच है, ये शुरुआत में थोड़ा बहुत सीम और स्विंग मोमेंट दिया करती थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्लैट पिच है, बॉल बिल्कुल सीधा निकल रहा है, सीम भी दिखाई नहीं दे रही, स्विंग भी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ बाउंस जरूर मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि बाउंस जब मिलता है तो बॉल बल्ले के ऊपर भी आती है, और जब बल्ले पर बॉल आती है तो छक्के मारने का मजा भी आता है। खैर यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव कर दिया गया है और अगले गेंदबाज के रूप में, और भाई कहाँ गए थे घूमने? जेके मैक्स। वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है? जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी, जेके वॉल मैक्स, बेस्ट पेंट, जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। बल्ला शायद वो चेंज करना चाह रहे हैं। अगली बॉल पैडों पर गेंद थी, इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड के ऊपर मुड़ा है, मिड के इलाके में जाती हुई गेंद, और वहां से फिल्टर ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का फिर से कोई बल्कि 1 रन भागने का मौका इस गेंद पर मिल गया है, और इस 1 रन की मदद से पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, अपना 1 बल्लेबाज गंवाने के बाद साथियों। सभी साथियों का, सभी दोस्तों का एक बार फिर से वेलकम है आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्री आप बाय द वे क्रिकेट चैनल के ऊपर सुन पा रहे हो, और इस कमेंट्री में आप इस चैनल के ऊपर आपको आने वाले सारे मैच की कमेंट्री सुनने को दोस्तों मिलेगी। चलिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कॉनली स्ट्राइक पर मौजूद हैं। ये पहली गेंद का करेंगे अपनी सामना, 9 गेंदों के ऊपर 12 रन की पार्टनरशिप, लेकिन जब से वो पिच पर आए हैं 9 गेंदों का सामना प्रभसिमरन सिंह ने ही किया है। ब्रजेश शर्मा इस बार साइड को चेंज करके राउंड द विकेट से आए हैं, और राउंड द विकेट से आकर 140 की गति के साथ ये विकेटों की लाइन में सीधा गेंद डाली है, और इस गेंद को कॉपर कॉलने ने मिड ऑफ के ऊपर खेला, रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। ये 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। बिलजीत सिंह पाजी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। अर्जुन प्रसाद गुप्ता जुड़े हुए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, उनका वेलकम है, और अनश ने ज्वाइन किया, उनका वेलकम। सरदा जी जुड़ चुकी है, उनका स्वागत है, और इट्स दीप ने ज्वाइन किया, उनका वेलकम। चलिए ओवर की चौथी गेंद, ब्रजेश शर्मा दाएं हाथ के वैरायटी गेंदबाज राउंड द विकेट से चले, इस बार थोड़ी धीमी रफ्तार का बाउंसर था, इस बार पुल मारने के लिए गए कूपर कॉनले, लेकिन बीट हो गए पूरी तरह से। बहुत धीमी रफ्तार, गति में एकदम से परिवर्तन किया है, यानी 140 से डायरेक्ट 106 की गति के साथ गेंद डाली है ब्रजेश शर्मा ने। शकील खान जी कह रहे अगर पंजाब किंग्स ये सीजन भी नहीं जीता तो फिर बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पंजाब की। जी शकील भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है। शरियात सैयर की कप्तानी में पंजाब इस साल अनबीटेबल है, सबसे तगड़ी टीम दिखाई तो दे रही है, लेकिन पंजाब फाइनल में जाकर पिछला साल हार गई थी। पिछले साल भी पंजाब बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही थी, लेकिन फाइनल आरसीबी से हार गई थी। अगली बॉल लेकर चले डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप से बाहर, गेंद फ्लिक मारना चाहते थे बल्लेबाज कूपर कॉनले, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा बाजू खोलते हुए वाइड बॉल का, और इस वाइड बॉल के साथ
एक एक्स्ट्रा रन और इस एक्स्ट्रा रन के साथ साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ पंजाब का हो चुका है 50 रन। 50 अप फॉर पंजाब। 50 रन पंजाब के पूरे होते हुए इस वाइड बॉल के कारण। ओवर की 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन आए। चीन नपीतुली गेंदबाजी, हर बॉल बदल बदल कर डाल रहे हैं। राउंड द विकेट से आए, अगली बॉल लेकर विकेटों की लाइन में गेंद फ्लिक किया, इस गेंद को लेग साइड क्षेत्र में गई है बॉल। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने डाइव मारते हुए गेंद को रोक लिया है, लेकिन इसी बीच 1 रन भागने का फिर से मौका। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये 5वां ओवर है और 5वें ओवर की पहली 5 गेंदों के ऊपर सिर्फ 3 रन दिए हैं ब्रजेश शर्मा ने। नपीतुली गेंदबाजी, और जो दिख रहा है इनकी गेंदबाजी में वो ये है कि अप्पा बदल बदल कर डाल रहे हैं, गति में परिवर्तन कर रहे हैं, तेज स्लो का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और बैट्समैन को डबल माइंडेड करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजेश शर्मा। ब्रजेश शर्मा ओवर के अंतिम गेंद लेकर तैयार। सामने स्ट्राइक पर है प्रभसिमरन सिंह। अगली बॉल यॉर्कर, परफेक्ट जड़ में था इस बार ये गेंद, और इस गेंद को बल्ले को जमीन में गाड़ा, दिख किया, खोद दिया पिच को और 1 रन भाग करके बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन की मदद से ओवर की समाप्ति दोस्तों हो गई है। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के बाद पंजाब पहुंची है 52 के ऊपर अपना एक बल्लेबाज गंवाने के बाद। 13 गेंदों के ऊपर 15 रन की साझेदारी जुट चुकी है। आने वाले बल्लेबाज में शरियाज सैयर सरपंच पैड पहन कर तैयार बैठे हुए हैं। आज प्रभसिमरन सिंह का बल्ला थोड़ा खामोश दिख रहा है हमें। 15 गेंदों को फेस किया है, सिर्फ 17 रन बनाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं, 3 चौके मौके, छक्का नहीं 3 चौके लगाए हैं। छक्का अभी तक कोई नहीं लगा पाया प्रभसिमरन सिंह, लेकिन प्रियांश आर्या ने छक्का मारा था आज। प्रियांश आर्या ने बहुत तेज बारी की शुरुआत